और वहीं देश भर में मेडिकल हब के रूप में उभर रहे जोधपुर में डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने के लिए डमी मरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेनिंग के लिए करोड़ की लागत से लैब तैयार किए जा रहे हैं। लैब में मेडिकल छात्रों को वास्तविक मरीजों के बजाय डमी पर मरीज पर ट्रेनिंग करने के उस तरीके से काफ़ी सहूलियत मिलती है, जिससे रियल लाइफ में होने वाली गलतियों की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। आमतौर पर विकसित देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी जैसे देशों में डमी के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है। क्रिटिकल कंडीशन के मरीजों को भी कम वक्त में बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रदेश में जयपुर के बाद जोधपुर के डॉक्टर्स एसएन मेडिकल कॉलेज में अनोखी स्किल लैब बनाई गई है, जो संभाग के सबसे बड़े मथुरा दास माथुर अस्पताल में स्थापित है। आधुनिकता के इस दौर में मेडिकल के क्षेत्र में विश्व भी भारत का लोहा मान रहा है, जहां स्किल के इस दौर में भी अब जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में भावी डॉक्टरों को विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं के तहत करोड़ों रुपए की लागत की डमी के द्वारा अब मेडिकल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसे अब किसी मृत शरीर पर शोध करने की बजाय 1 करोड़ रुपए की जो विदेशों से इंपोर्ट की गई है उस पर इनको जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हूबहू जितने भी जो डिजीज होते हैं, जितने जो रोग होते हैं, उनको जो है वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा जो भावी डॉक्टर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक डमी है उस पर मरीज को जो है वो एक हेड इंजरी का जो पेशेंट है उसका आईसीयू के इसमें किस प्रकार से उसका उपचार किया जा रहा है। और वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ जो भावी डॉक्टर्स हैं जो एसएन मेडिकल कॉलेज में जो हैं वो शिक्षा ले रहे हैं मेडिकल की, उनको जो है यहाँ पर प्रशिक्षण देने के साथ ही जो मरीजों के लिए जो एक्सीडेंट या दुर्घटना के समय जो गोल्डन टाइम होता है उसमें किस प्रकार से उसको कम समय में बेहतर उपचार और हाई टेक्नोलॉजी के साथ उनको जीवित रखने के लिए जो है वो जीवन दान दे सके, उसका प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ में जो है जो मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, डॉक्टर नवीन पालीवाल हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है सर आपका एनडीटीवी पे। सर, जो ये स्किल लैब है, यहाँ पर मरीजों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, क्या विशेषता है अपने आप में, कैसे ये अनूठी है? ये सिमुलेशन लैब है। हम सिमुलेशन बोलते हैं कि जो रियल वर्ल्ड को है ना, वो हम लोग कैसे एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग एक वर्कशॉप चल रहा है, हमारा केस मैनेजमेंट चल रहा है, जिसके अंदर हेड इंजरी का पेशेंट है जो कहीं पे काम करते हुए 10 फीट की ऊंचाई से गिर गया था। उसका ब्रदर उसको लेके आया था। हमारे कैजुअलिटी के जो डॉक्टर थे उन्होंने उसको रिसीव किया, उन्होंने उसके बारे में जाना, उनके साथ में हमारे नर्सिंग स्टाफ थे, उन दोनों उसको मैनेज किया और फिर उन्होंने एडिशनल हेल्प बुलाई, क्योंकि पेशेंट का जीसीएस बहुत लोअर था, वो बेहोश था और उसका सैचुरेशन और बीपी भी नहीं आ रहा था। तो इमीडिएटली उसने बाकी डॉक्टर्स को जो वहाँ काम करते हैं उनका कॉल के लिए बुला लिया। सब ने मिलकर एक टीम की तरह अपना एक टीम लीडर चुना और सब ने अपना वर्क एलोकेट कर दिया। जैसे डॉक्टर हमारे पास विवेक थे, विवेक सर ने एयरवे देखना शुरू कर दिया, डॉक्टर अरुण ने उनका सर्कुलेशन देखा, डॉक्टर पीयूष ने उनका इंट्यूबेशन में हेल्प की, भरत ने उनका इनलाइन स्टेबलाइज किया नेक को, ताकि इंट्यूबेशन के समय नेक में कोई दिक्कत नहीं आए, पवन ने जो डिफ़िकल्ट एयरवे काट लेके आ गए। तो इस तरह से एक टीम की तरह सब ने अपना रोल अदा करते हुए इस पेशेंट को इमीडिएट उपचार दिया। बस यही सिमुलेशन हम लर्न करना चाहते हैं कि नॉलेज, स्किल और बिहेवियर जो आपने किताबों में सीखा है, जो आपने स्किल्स अटेंड की, उसको कैसे पेशेंट को बचाने में आप काम ले सकते हैं, वही प्रक्रिया हम यहाँ करते हैं। जैसे ये हो गया, इसके बाद हम लोग अब सब बैठेंगे एक जगह, बैठ के हम आपस में बात करेंगे, भाई हमने क्या बहुत अच्छा किया, सबके व्यूज़ लेंगे। बहुत अच्छा किया तो बहुत अच्छा है, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो एरिया हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, किस किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और वो क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हम आपस में बात करके उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। अच्छे, हमें डिलेड हुआ इसको ये पता करने में कि इसका सांस में दिक्कत है और हमें इसको इंट्यूबेट करना है, तो वो डिले क्यों हुआ, हम आपस में बात करके डिले का कारण भी जानेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो जानेंगे। ये सब डिस्कस करने के बाद हम इस सिनेरियो को वापस करेंगे, एक बार वापस इसी जगह आएंगे, वापस इसी मैनिकिन पे इस पेशेंट को मैनेज करेंगे और फिर देखेंगे वापस बैठ के कि इस बार हमने कितना अच्छा किया और कितनी कम कमियां रहेगी हमारे पास। अगर उस समय भी कुछ कमियां रह गई तो फिर वापस हम उसको डिस्कस करेंगे, वो कमियां क्यों रही, उनका क्या कारण है और उनके क्या निवारण हो सकते हैं। वो आपस में डिस्कस करके हम तीसरी बार फिर इस सिमुलेशन सिनेरियो में आएंगे, ताकि हम इतने प्रोफिशिएंट हो जाए कि जब हम रियल पेशेंट पे जाए ना तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। बिल्कुल सर, ये जो डमी है अपने आप में कैसे अनूठी है और क्या स्पेशलिटी है इसकी? अन्य कई डिजीज भी इसमें जो है मैंने देखा अभी वो भी है, तो कैसे अलग कैसे है ये? हाँ, ये हाईटेक डमी है।
हम इसको हाईटेक इसलिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर हम वो सब चीज़ें रेप्लिकेट कर सकते हैं जो रियल ह्यूमन में, जैसे ये आंखों को ब्लिंक करेगी, इसका जो प्यूपिल्स है वो लाइट को रिएक्ट करेगा, इसमें सांस की आवाज़ें आएगी, जैसे अस्थमा का पेशेंट जिस तरह की सांस की आवाज़ आती है वैसे हम इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर धड़कन की आवाज़ आएगी, आंत की आवाज़ें आ सकती है। इसके अंदर अगर पेशेंट का हार्ट अटैक आएगा तो वो चेंजेस आएंगे, पसीना आएगा, ये इसमें ताने भी आएगी। तो वो जो जितनी भी कंडीशंस ह्यूमंस में हो सकती है बीमारी में, वो सारी की सारी हम इसमें रेप्लिकेट कर सकते हैं एज पर आर नीड। जी बिल्कुल। तो सर जैसे हम देखना भी चाहेंगे कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वो डमी है जिस प्रकार से एक जो जीवित व्यक्ति होता है वो कैसे अपना एक हाव भाव उनका होता है, ठीक वैसे ही आप देख सकते हैं ये वेंटिलेटर भी है और यहाँ इनकी पल्स रेट वगैरह भी जो है वो स्क्रीन पर शो कर रही है। और ये करोड़ों रुपए की डमी है जो विदेशों से हैं आई हुई है और इस करीब जोधपुर की इस 4 करोड़ की इस लैब के अंदर यहाँ है जो डॉक्टर और चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये हूबहू मानव की तरह व्यवहार भी करता है, सांस भी लेता है, पल्स रेट भी है और उसके बाद में आंखें पलकें भी झपकाता है। वहीं जो हार्ट डिजीज हैं, लीवर संबंधी डिजीज हैं या किडनी या अन्य जो ऑर्थोपेडिक्स या जो न्यूरोलॉजी संबंधी जो है डिजीज, उसका भी जो है उपचार चिकित्सकों को बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। जो हकीकत में अगर जो मरीज इमरजेंसी में या जो एक्सीडेंटल केसेस जो आते हैं उसको कम समय में चिकित्सक बिना समय का दुरुपयोग किए कैसे उनको ठीक कर सके वो भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे साथ कुछ चिकित्सक भी हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर विवेक सोनी। सर अपना आप में अनूठा है, किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है मेडिकल के स्टूडेंट्स को और ये क्या खूबी है इसमें? इसके अंदर ये जो मेनली आपकी ह्यूमन बॉडी होती है उसको रिजेंबल करता है, तो हमें इन हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। और जब भी एक डॉक्टर जो कि ट्रेनी डॉक्टर होता है वो जब फील्ड के अंदर उतरेगा, ऐसी इमरजेंसी कंडीशन अगर आएगी उनके सामने, तो वो बिल्कुल 100% अपना परफेक्ट दे पाएगा। जो भी सारी डिफ़िकल्टीज़ उसको आगे फेस ऑन हो सकती थी वो अभी फेस कर लेगा और उससे कैसे उनको मतलब आगे कैसे सॉल्व करना है, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ वहाँ पर एनकाउंटर होगी सेम टू सेम वी कैन रेप्लिकेट हियर और कैसे वहाँ पर सॉल्यूशन उसका हाथों हाथ मिल जाएगा इसको। तो सर जो अभी जो आप प्रशिक्षण ले रहे हैं ये कौन सा पेशेंट है और किस रोग का जो है आप इसको जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं? ये पेशेंट इसके भाई से पता पड़ा हमें कि ये छत पर खेल कूद कर रहा था, वहाँ से गिर गया था। 8 से 10 फीट की ऊंचाई से ये गिर गया, इसके सर पे चोट आ गई थी। इसको फिर रास्ते में जैसा कि उनके भाई ने बताया कि तान भी आई थी, मतलब झटके आए थे और उसके बाद में उल्टी हुई थी, इसको कान से खून भी आ रहा था और फिर ये बेहोश हो गया था। यहाँ आकर जब हमने प्राइमरी असेसमेंट इसका करा तब ये बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में था और हमने एज पर प्रोटोकॉल्स इसकी चीज़ें चेक करी। GCS रैपिड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का एक टूल होता है जो इमरजेंसी में हम देखते हैं, तो उस हिसाब से फिर हमने आगे उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जैसा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं और ये वो डमी है जो एक जो एक्सीडेंटल केस है जो छत से गिर गया था और किस प्रकार से एक्सीडेंटल केस का जो है वो उपचार इमरजेंसी में चिकित्सकों की टीम कर रही है। और इसके बाद डमी पर प्रशिक्षण लेने के बाद जो रियल लाइफ में जब अस्पताल में कोई पेशेंट जो है चाहे हार्ट का हो या अन्य किसी दुर्घटना का हो तो बिना समय गवाए किस प्रकार से उसको प्रशिक्षित किया जा सकता है, वो इस जोधपुर की 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई इस लैब में वरिष्ठ चिकित्सकों के मार्गदर्शन में इनको प्रशिक्षित किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद लगातार जो है इनको पीपीटी के माध्यम से, पावर प्रेजेंटेशन माध्यम से भी इनसे फीडबैक भी लिया जाता है। और देखने वाली बात है कि अब आगे आने वाले समय में मेडिकल की ये स्किल लैब कितनी कारगर साबित होती है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।